हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ परेशानी में आ गया था। आज वो मैं परेशानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ दोस्तों, हमारे पिताजी ने सन 2011 में एक ज़मीन लिया था, जो दोस्तों 25 बाई 40 था, और उसको हमने 2 महीने पहले रिसेंटली 2 महीने पहले दोस्तों हमने उसको बाउंड्री करवाया था। और बाउंड्री करवाने के बाद तकरीबन 3 फीट की बाउंड्री कराई थी, और बाउंड्री करवाने के बाद उसके बाद हम चले गए थे लखनऊ। सबसे पहले आप वो प्लॉट देखिए जो हमने बाउंड्री कराया था। A few moments later. जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिए, यही वो प्लॉट है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि मिस्त्री ये सब जो लेबर हैं प्लॉट के दाहिने तरफ और बाएं तरफ मिट्टी कर रहे हैं। और ये बगल वाला प्लॉट अंकल जी का है। अभी मैं जूम करता हूँ इसको, ये जूम आउट मैंने कर दिया है। ये देखिए, ये वाला प्लॉट मेरा 25 बाई 40 का है, और उसके बगल में जो राइट साइड में है वो 20 बाई 40 है। और वो पापा खड़े हुए हैं, पापा भी आए थे देखने के लिए। इसको हमने दोस्तों बाउंड्री कराया था। आपने ये बाउंड्री देख लिया है। आपने देखा कि वो प्लॉट मैंने बाउंड्री करवाया था 25 बाई 40 और एक 20 बाई 40। बगल में दोस्तों अंकल जी का प्लॉट है, और उसके बगल में मेरा प्लॉट है 25 बाई 40। और आपने देखा कि मैंने उसको बाउंड्री कराया था, लेकिन जैसे ही हमने 15 से 20 दिन पहले उसको बाउंड्री कराया दोस्तों, उसके बाद हिंद टाकी सिनेमा जो होता है, वहाँ के मूल निवासी राजू जायसवाल ने बिना किसी नोटिस के, बिना जांच के, बिना पूछे दोस्तों हमारी बाउंड्री तोड़ दी है। और वहाँ पर जब मैं पूछने गया तो दोस्तों तमाम सारी बातचीत हुई, और गर्मी गर्मा हो गया माहौल, कहा सुनी हमारा उनका हो गया। और ये इन्फॉर्मेशन बगल में एक प्लॉटर है जो जिनका नाम सूरज है, उन्होंने मुझे बताया कि भैया आपकी ज़मीन जो है, आपने जो बाउंड्री कराई है, उस बाउंड्री को हिंद टाकी सिनेमा के राजू जी उसको जेसीबी मशीन के द्वारा तोड़ रहे हैं। तब मैं वहाँ पे फाइनली गया दोस्तों, और देखा कि हमारी बाउंड्री पूरी टूट गई है। जी हाँ दोस्तों, हमारी पूरी बाउंड्री टूट गई है। आप देखिए वीडियो को कि उन्होंने कैसे हमारी बाउंड्री को तोड़ दिया है। 2000 years later. मीडिया में हुआ तक इनकर जमीन 1851 वो है। जान रखे आप हम लोग खुद परेशान की साला बहने में कस्टमर आए तो बहने अपने कस्टमर को दिखाई था, बताई था। अब हम पॉइंट बढ़कर कहीं जाए, 112 नंबर बोला, हम चल रहे FIR कर बन के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, बिना बताया कैसे तोड़े, बिना पैमाइश कैसे तोड़े, नापे गए। फाइनली दोस्तों हमने ये FIR कराया, और ये देखिए SDM से मैंने परमिशन भी लिया बाकायदा। और ये हमारी ज़मीन का पेपर है जो तरमीन है, जिसे हम दाखिल खारिज कहते हैं, ये वो मेरा पेपर है। और ये धारा लगा है, ये मैंने मुकदमा किया है 504 और 427 ये लगा है। ये FIR हमने कराया है, ये आप देख सकते हैं। नीचे 3 फीट ये ऊपर की फाइल है। बाउंड्री कराया था, ये देखिए। और यहाँ पे सारी बाउंड्री हमारी तोड़ दी गई है, और वो भी हिंद टाकीज के रहने वाले राजू जायसवाल हैं, प्रदीप जायसवाल हैं। उनके पांचों भाई आ करके JCB से लगा करके ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन को कब्ज़ा कर रहे थे कि ये ज़मीन हमारी है। ये देखिए, पूरी बाउंड्री हमारी ध्वस्त कर दी है दोस्तों, यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरी। मतलब ये जो प्लाट है 9 लोगों का प्लाट है, 9 लोगों में मेरा प्लाट वहाँ से लेकर के यहाँ तक था, यहाँ तक था। और हम लोग सबसे पहले अपनी प्लॉट की बाउंड्री कराए थे, हम और अंकल जी बगल में दोनों लोग साथ में मिल करके बाउंड्री कराए थे। उनका 20 बाई 40 था, मेरा 25 बाई 40 था। लेकिन राजू जायसवाल जैसे माफिया गुंडा हमारे उत्तर प्रदेश में आज भी हैं, जो लोगों की ज़मीन को कब्ज़ा करते हैं। तो उन्होंने JCB लगा करके हमारे बाउंड्री को पूरा, आप देख सकते हैं, पूरा ध्वस्त कर दिया है। ये देखिए, पूरा बाउंड्री सब तोड़ करके इधर किनारे कर दिए हैं। यहाँ से लेकर के वहाँ तक कई लोगों की बाउंड्री थी। और जब मैं पूछने गया तो तमाम सारे जानते हैं, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज। उसके बाद पूरा ज़मीन तोड़ने के बाद बोले कि हमारी ज़मीन यहाँ तक है, यहाँ तक उन्होंने अपना गड्ढा कर दिया। फिर उसके बाद दोस्तों हमने मुकदमा किया, FIR दर्ज करवाया उनके ख़िलाफ़, धारा 504 427 लगवाया। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको। पहले से वो, ये देखिए, पहला गड्ढा उन्होंने यहाँ पे खुदवाया था, यहाँ से इस लाइन से, ये देखिए।
पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरा उन्होंने यहाँ पे गड्ढा खुदवा दिया था और अपना पिलर का काम भी स्टार्ट करने वाले थे। उसके बाद जब मैंने FIR वगैरह किया तो उसके बाद जब लेखपाल वगैरह आए अपना नापे उपे तो यहाँ गड्ढा अंत में लास्ट में यहाँ पे जाके खोदे। गहरान हम लोगों का जो 40 था वो 35 हो गया, फिर भी सही नहीं न पाए दोस्तों। ये देखिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक फिर इन्होंने दूसरा गड्ढा खुदवाया वहाँ तक पूरा। ये पूरा हम लोगों का अब गहरान 35 आ रहा है और धीरे धीरे उधर आगे बढ़ेंगे तो गहरान 27 तक चला गया है। मतलब इतनी गुंडागर्दी है। आगे की जो ज़मीन है, आगे जो रास्ता है दोस्तों, वहाँ सफ़ेदा के उस पार जो रास्ता है वो 15 फीट का रास्ता है और जो सरकारी चकमार्ग है वो 8 फीट का है। जो उनका 7 फीट रास्ता और वो बढ़ गया है वो उन्हीं की ज़मीन से गया है, तो वो चीज़ वो नहीं समझ पा रहे हैं और उसी को एक से 1.5 हिस्सा जो ज़मीन कम पड़ रही है वो लोग इधर कब्जा कर रहे हैं। इन्होंने लेखपाल को भी पैसा दिया, उसके बाद अपने हिसाब से बुलाकर अपने दबंगई से ये पूरा ग्रहण करना चाह रहे हैं, हमारी ज़मीन को कब्जा करना चाह रहे थे। लेकिन दोस्तों हमने FIR मुकदमा किया तब जाके मुझे इतना मिला है। और जिससे मैं लिया था वो राजेश पांडे नाम है उनका, जिससे मैंने दोस्तों ज़मीन लिया है वो राजेश पांडे हैं। और उनसे जब मैंने सारी बात बताई तो उन्होंने कहा कि मैंने ये जो सौदा जो आपको ज़मीन दिया है ये मैंने अलगर्जू में दिया है, मतलब खुदगर्जी में दिया है, मेरा देने का कोई उद्देश्य नहीं था और उस टाइम मैंने आपको सस्ते में दिया है और पजेशन देने की कोई बात मैंने नहीं किया था। तो इस तरीके से आप ये बताइए, कोई अगर इस तरीके से ज़मीन बेचेगा, क्या कोई मूर्ख है जो मतलब आपसे ज़मीन परचेज करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसलिए दोस्तों मैं उनके ऊपर भी मुकदमा करने के लिए सोच रहा था, लेकिन अंततः वो मान गए। हमारी जो गहराई 40 फीट थी वो 35 फीट आ गई है, लेकिन हमारी जो चौड़ाई है 5 फीट बढ़ गया है। इसलिए अब हमें ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना नहीं है और इसी बीच हमारा ब्लॉग भी नहीं आ पा रहा था। तो यही सब तमाम सारी समस्याएं थी दोस्तों जिससे मैं जूझ रहा था और ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। बाकी का क्या हुआ मैं आपको घर पे बताता हूँ पूरी डिटेल। One eternity later. फाइनली दोस्तों आपने देखा कि हमारा प्लॉट कैसे टूट गया है। और FIR करने के बाद जब मैंने दोस्तों FIR की और उसके बाद जब सूचना राजू जी के पास गई तब जाके वो हमारे पास आए और बोले ठीक है मैं आपकी प्लॉट की बाउंड्री करा देता हूँ। तो उन्होंने दोस्तों मेरे प्लॉट की बाउंड्री करा। फाइनली दोस्तों इन लोगों ने हमारी बाउंड्री को कंप्लीट कर दिया है और ये वाला मेरा प्लॉट है और ये वाला अंकल जी का प्लॉट है। तो लंबाई जो है हमारा घट गया था, जो 40 था अब वो 35 हो गया है। हम लोगों ने चौड़ाई बढ़ा लिया है। तो इन लोगों ने कंप्लीट कर दिया दोस्तों। और जो हमने कंप्लेन किया था उसका सुलहनामा हम परसों कर लेंगे और ये हमारी बाउंड्री पूरी क्लियर हो गई है, जैसे था वैसे बन गया है। और ये दोस्तों तभी संभव है जब ये गवर्नमेंट BJP का है। और अगर ये दोस्तों BJP का गवर्नमेंट नहीं होता तो शायद वो मेरे प्लॉट की बाउंड्री भी ना कराते और सारा कब्ज़ा कर लेते। तो मैं इस सरकार को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि शासन प्रशासन मेरे साथ रहा और सत्य की हमेशा जीत होती है दोस्तों। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।